सुकुमारी, अरे कोई पकड़ी श्याम को। श्री राधा रोने लगे, कन्हैया क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? तुम बिना राधा राधा को समझाने के बाद भगवान आगे बढ़े हैं। कहा राधा तुम्हें तो मालूम है मेरा अवतार क्यों होता है? हम आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। राधा कहने लगी कन्हैया मैं जानती हूं तुम नहीं आओगे। भगवान बोले चिंता नहीं करना राधा, हम रहे या चले जाए लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। मेरे भैया अक्रूर जी के साथ गए हैं, रात भर कंस के यमुना बाग में विश्राम किया। सुबेरा होते ही नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद मथुरा में घूमने के लिए चले तो क्या देखा, सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट हुई है। धोबी शराब के नशा में धोता है, पूरी गली में अकेलो ही बने, कबहू जाओ र जाए कबहू बावर में जाए, लट्ठा में लगे फिर लौटे आए। भगवान बोले धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से बड़े परेशान हैं, थोड़ी सी तुम्हारी सहायता मिल जाए, तुम्हारा एहसान होगा, हमारा काम बन जाएगा। धोबी बोला राजा के कपड़ा पहनने लायक चेहरा है, हटा इधर। भगवान बोले धोबी बोला चिल्लाओ नहीं, नंद बाबा की जागीर नहीं मथुरा है। भगवान बोले धोबी और 100 रुपया सनी यादव और 100 रुपया विपिन यादव चाचा इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति देता रहे। भगवान कहने लगे धोबी सीधी साधी बात करे और टूटा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर। धोबी बोला सुनो घनश्याम जवाब दिया ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है। आगे बढ़कर भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल पे तमाचा दिया, धोबी खत्म हो गया। सबने वस्त्र पहने, कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े तो क्या देखा, कंस की एक दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? सारे कुरूप
सोटेड़ी भगवान ने कुबिजा से कहा, कुबिजा मेरे भी तिलक कर दो। कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबिजा की थोड़ी से हाथ लगा करके झटका दिया। समान जल्दी जल्दी में बताता चलूं, ये धोबी जो था ये त्रेता युग वाला धोबी था जिसने सीता मैया को वनवास दिलवाया। और ये कुबिजा जो थी ये पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। इसने रावण का नाश कराने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि हम भगवान को प्रेमी बनाने के उद्देश्य से गए थे, उन्होंने हमें अंग भंग कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, द्वापर में तुम सुंदर नहीं होगी फिर भी भगवान तुम्हें सुंदर बनाएंगे। और आगे बढ़े, जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंचे। पहरेदार कहने लगे, कौन है आप? कंस का आदेश है, यहां कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरलीधर बोले, सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कि हम झुके यारी से कदरी झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है। जैसे ज्वाला उभरती है। ऐसा ही नहीं, आगे बढ़ेंगे का मुख मोड़ दिया उस कंस राज के गोपड़ी को, घनश्याम उठा कर तोड़ दिया। कंस के धनुष को तोड़ने के बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। उसके बाद कंस के दरबार की ओर बढ़े हैं। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को द्वार पर लगा दिया, जो हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था। भगवान कन्हैया बोले, पीलवान इस हाथी को हटा लीजिए। पीलवान बोला, ऐसे थोड़ी अंदर जाओगे, हमारे हाथी को हटाओ फिर निकल जाओ। भगवान बोले, पीलवान और गिरो जमीन पे करी गो हंस किना
हाथी का वध करने के बाद दरबार में पहुंचे। ये भी बताता चलो, ये हाथी पूर्व जन्म में अश्वनी कुमार था। इसे अष्टावक्र जी ने श्राप दिया कि एक जन्म के लिए तू हाथी हो जाएगा। 5 पहलवान थे कंस के दरबार में, शंख चारुड़ मुष्टिक सल और तूसल। ये पांचों पूर्व जन्म में अमरापुरी के रहने वाले अठत्य मुनि की संतान थे। राजा बलि के खाड़े में मल्ल युद्ध सीखने जाते थे, इसलिए अठत्य मुनि ने श्राप दिया कि तुम एक जन्म के लिए राक्षस बन जाओगे। ये पांचों पहलवान भगवान के आगे ताल बजाने लगे। ऐसा ही नहीं, अरे शंख और चारुड़ पहलवान रहे श्याम के हाथ मिलाए, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़ी न खेल खेल रहे खिलाड़ी। केस पकड़ करके जिस समय कंस को जमीन पे गिरा लिया, घूसा मार के भगवान कन्हैया कंस के प्राणों को खींचने लगे। पहुंच गए कौन है भैया, लेकिन मरे वो घूसा ही दिखाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, अंगोछा कड़ा या कोई ईंट पत्थर दूर रखें और हाथ से पकड़ेंगे नहीं, ऐसे ही मारो डायरेक्ट। और जो भी कंस का वध करेंगे वो श्रीमान सोमराज यादव जी की तरफ से 201 रुपए की इनाम है, लेकिन पकड़ोगे नहीं हाथ से, और कड़ा हाथ में नहीं होना चाहिए। एक आदमी एक ही बार, एक व्यक्ति एक ही बार। कहीं अंगोछा बांधे थे ये आप 500 ले रुपए, कड़ा तो हाथ में नहीं, गलत बात। जब पहले ही मना करी, अब इन पे 500 ले। कहां है सोमराज भैया? केस पकड़ करके कंसराज को जिस समय जमीन पे गिरा लिया, घूसा मार मार के भगवान कन्हैया प्राणों को खींचने लगे हैं। मेरे भैया मुरलीधर ने कहा, कंसराज से 8वां मुझको समर में देवकी का लाल हूं, आज बन के आया कंस मामा तेरा काल हूं। मेरे भैया इस तरह से कंस का वध हुआ। और कल के लिए हमारी माताएं जरा ध्यान दें, कल